हेलो गाइस एंड वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। और बहुत ऐसे कम यंगस्टर्स हैं जिन्होंने रिसेंटली डेब्यू किया है, जिन्होंने एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ दिया है क्रिकेट की दुनिया पे और बहुत कम समय में अपना नाम बना लिया है। और उसमें से एक है पाकिस्तान के इमर्जिंग स्टार साउथ शकील। आज मैं बात करना चाहता हूं कि मैं कितना ज्यादा इम्प्रेस्ड हूं साउथ शकील, और मुझे लगता है ये बेस्ट फाइंड है पाकिस्तान के लिए एंड इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। even more glory than Babar Azam he can gain if he does continue like this throughout his career। तो बात करते हैं साउथ शकील, इनका स्टार्ट कैसे हुआ। पहले मैंने कहाँ सुना इनका नाम, तो मैं एक फॉलो करता हूँ पाकिस्तान का चैनल राशिद लतीफ और डॉक्टर नौमान नियाज का, विच इज गेम ऑन है। और वहां पे मैंने पहली बार सुना था कि ही इज अपकमिंग स्टार इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, काफी अच्छा रिकॉर्ड है और बॉलिंग भी करते हैं, तो एक बैटिंग ऑलराउंडर का ऑप्शन खुल जाता है ऑन द सबकॉन्टिनेंट पिचेस, काफी यूजफुल हो सकते हैं। बट इनको काफी टाइम तक इग्नोर किया गया, मैचेस नहीं खिलाए गए और फाइनली एक बार स्क्वाड में लिया गया। आई रिमेम्बर जो ऑस्ट्रेलिया जब आई थी पाकिस्तान खेलने, तो स्क्वाड में लिया गया बट खेल खिलाया नहीं उन्हें। फवाद आलम को चांसेस दिए जा रहे थे और डिजर्वेडली सो। आई स्टिल फील फवाद आलम को और चांसेस मिलने चाहिए। मतलब उन्होंने 2021 जैसा उनका रहा था, तो आई एम शॉक कि 2022 एक खराब साल के बाद उनको निकाल दिया गया। बट आई स्टिल फील कि पाकिस्तान टीम में फवाद आलम और साउथ शकील दोनों की जगह है। तो इस पे और बात करेंगे, लेकिन मैं आपको साउथ शकील के बारे में थोड़ा भी बताना चाहता हूँ। 90 एवरेज है इस बंदे का, 90। और कुछ एक इनिंग्स पहले 98 एवरेज था। हमें पता है सारे क्रिकेट फैंस को कि डॉन ब्रैडमैन का एवरेज 99 था, विच वॉज हाईएस्ट एवर। तो लेट्स लुक एट हिज स्टैट्स। साउथ शकील के थोड़े स्टैट्स देखते हैं ना, मजा आएगा देखने में। भाई क्लासिकल टेस्ट मैच बैट्समैन है ये, 6 मैचेस, 12 इनिंग्स, 818 रन, 208 नॉट आउट का हाईएस्ट जो इन्होंने रिसेंटली गॉल टेस्ट मैच में। और मैं गॉल टेस्ट मैच की भी बात करूंगा कि इतना इनका इम्पैक्ट कितना बड़ा रहा है। 90.88 का एवरेज। ऑब्वियसली स्ट्राइक रेट इज क्लासिकल टेस्ट बैट्समैन 45.67। 200, 550, 12 इनिंग्स में 7 टाइम्स ही हैज स्कोर्ड। मतलब कि आप सोचो कि आधे से ज्यादा बार ही हैज स्कोर्ड 50 प्लस इनिंग्स। ही हैज स्कोर्ड 50 प्लस इन हिज इनिंग्स। 97 फोर्स और एक छक्का दिखाता है कितने क्लासिकल टेस्ट मैच बैट्समैन है। अब इनके नॉक्स एक बार देखते हैं। 37, 76, 63, 94, 23, 53। प्रोबेबली आप बोल सकते हो ये एक इनका इंग्लैंड कराची वाला एक खराब टेस्ट मैच था जिसमें इन्होंने फिर भी 53 बना ली थी। फिर 22, 55 नॉट आउट, 125 नॉट आउट, 32। इस 32 के बारे में और बात करेंगे, बहुत क्रूशियल 32 है। 208 नॉट आउट और 30 वेरी क्रूशियल इन द चेज इन द फोर्थ इनिंग्स। और साउथ शकील का ये रिकॉर्ड रहा है 6 टेस्ट मैच, जिसमें से उन्होंने 11 होम पे खेले और सॉरी 5 होम पे खेले और एक श्रीलंका में खेला। तो 10 इनिंग्स एट होम एंड 2 इनिंग्स एट गॉल। तो उसके बाद उनका ये रिकॉर्ड है एंड आई एम होपिंग कि ये और बड़ा करेंगे। लेट्स लुक एट इज सम ऑफ हिज मेमोरेबल इनिंग्स, देख लेते हैं कि क्या क्या इन्होंने अभी तक अचीव कर लिया है। तो मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक शुरू करता हूँ आपसे बात करना इनके इनिंग्स के बारे में। यहाँ पे पिंडी टेस्ट बहुत ही फ्लैट पिच था। मुझे याद है सब लोग इस पिच को गाली दे रहे थे कि क्या पिच है और क्यों पाकिस्तान ऐसे पिचेस बनाता है जहाँ पे उनके लिए जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। कोई भी टीम के लिए जीतना इम्पॉसिबल हो जाता है, पर इंग्लैंड के बेसबॉल ने एक ऐसा प्रेशर डाला था पाकिस्तान पे कि फोर्थ इनिंग्स में उन्होंने 343 का टारगेट देके एंडरसन रॉबिन्सन का जो कॉम्बिनेशन था वो काफी अच्छी बॉलिंग कर रहा था अलोंग विद स्टोक्स। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो साउथ शकील आते हैं यहाँ पे एट नंबर 5। नंबर 5 में इनका नॉर्मली पोजीशन है बाबर आजम के बाद, और 89 फॉर 3 थी जब ये आए और 343 चेस करना था। उसके बाद इन्होंने मोहम्मद रिजवान के साथ एक पार्टनरशिप की। बाबर आजम पहले ही आउट हो गए थे 25 पे 2 पे, वो बाबर आजम का विकेट गिर चुका था, उनको स्टोक्स ने आउट किया था। उसके बाद 89 फॉर 3 पे ही आए इमाम उल हक के डिसमिसल के बाद, और इन्होंने जो पार्टनरशिप की है, राइट, 90 रन की पार्टनरशिप लगाई मोहम्मद रिजवान के साथ। फिर ये आउट हो गए और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ये टेस्ट मैच हार गई।
लेकिन अमेजिंग फाइट बाय द यंगस्टर, 76 इन्होंने बनाए इस इनिंग्स में। और वेल फॉट डेब्यू था इनका, एक तरह से डेब्यू टेस्ट मैच था, और इन्होंने इतना अच्छा इनिंग्स खेला यहाँ पे फोर्थ इनिंग्स में, काबिले तारीफ है। और नेक्स्ट मैच जो जो मुल्तान में था, पिंडी से हम मुल्तान आ जाते हैं, सेकंड टेस्ट मैच। और यहाँ पे फिर एक बार साउथ शकील कमिंग इन एट नंबर 4 दिस टाइम। दिस टाइम ही केम एट नंबर 4 आफ्टर द फॉल ऑफ बाबर आजम्स विकेट अगेन। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ फॉल ऑफ बाबर आजम, बिकॉज बाबर आजम इज द लिंचपिन ऑफ पाकिस्तान बैटिंग, और उनका विकेट जो होता है ना, वो टीम को अपलिफ्ट कर देता है और पाकिस्तान टीम पे प्रेशर ले आता है। तो वहां से जो इनिंग्स खेलता है ना साउथ शकील, तो वो दैट मीन्स अ लॉट। एंड वहां पे आप देखो फिर से ही बिल्ट अ पार्टनरशिप विद अब्दुल्ला शफीक फोर्थ इनिंग्स में। अगेन दिस इज अगेन इन फोर्थ इनिंग्स, चेजिंग 355 का टारगेट दिया था इंग्लैंड को, 355 का टारगेट था, और वहां पे अगेन ही स्कोर्स 94 इन 213 बॉल्स, और ऑलमोस्ट जिता ही दिया। सिर्फ 27 रन पीछे रह गई पाकिस्तान, सिर्फ 27 रन पीछे रह गई थी पाकिस्तान। एंड ही गॉट आउट एट द स्कोर ऑफ 291 फॉर 7। मतलब कि अब्दुल्ला शफीक, इमाम उल हक, फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, सब के साथ उन्होंने पार्टनरशिप की, और उसके बाद फाइनली ही गॉट आउट व्हेन द स्कोर वाज 291। इनफैक्ट पाकिस्तान वेयर जस्ट 64 रन अभी व्हेन साउथ शकील गॉट आउट, और उसके बाद पाकिस्तान ऑब्वियसली कोलैप्स कर गई और नहीं जीत पाई। तो लेट्स गो टू हिज थर्ड, फोर्थ टेस्ट मैच। एक्चुअली थर्ड टेस्ट मैच में उन्होंने बस एक 53 बनाया, दैट वाज आल्सो गुड। बट गोइंग टू हिज थर्ड टेस्ट मैच, फोर्थ टेस्ट मैच, और इसमें तीसरी इनिंग्स में जो उन्होंने बैटिंग की, तो न्यूजीलैंड ऑलरेडी 612 रन बना चुकी थी इन रिप्लाई टू पाकिस्तान 438। और वहां पे एक पेचीदा सिचुएशन में आ गई थी पाकिस्तान, जो जहाँ पे वो 100 फॉर 4 थे। तो वहां पे आप देखो, अगर 100 फॉर 4 आप देखो, तो बाबर आजम का विकेट गिरा था। अगेन अगेन बाबर आजम का विकेट यहाँ गिरा 100 फॉर 4। और वहां से एक अमेजिंग पार्टनरशिप हुई सरफराज अहमद और साउथ शकील के बीच में। ये एक अच्छी पार्टनरशिप थी, 85 रन की पार्टनरशिप। और उसके बाद साउथ शकील नॉट आउट रहे, और इंश्योर किया कि मैच तो सेव हो गया, और ऊपर से पाकिस्तान ने डिक्लेयर करके न्यूजीलैंड को एक टारगेट दे दिया, जो न्यूजीलैंड एनीवे चेज करने में इंटरेस्टेड नहीं थी। बट स्टिल मैच सेविंग एफर्ट फ्रॉम साउथ शकील आफ्टर 2 नियर अबाउट मैच सेविंग एफर्ट्स। ये पहली बार था कि साउथ शकील विल फील प्राउड कि उन्होंने एक्चुअली पाकिस्तान के लिए मैच सेव कर लिया यहाँ पे। फिर न्यूजीलैंड के साथ जो सेकेंड टेस्ट मैच था, उसमें 449 अगेन न्यूजीलैंड पोस्टेड, और साउथ शकील आते हैं अगेन आफ्टर बाबर आजम्स विकेट हियर अगेन, आफ्टर बाबर आजम्स विकेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 99 फॉर 3 हो गई थी पाकिस्तान, वहां से फिर एक पार्टनरशिप ऑफ 83 रन विद इमाम उल हक, एंड अ पार्टनरशिप ऑफ 150 रन विद सरफराज अहमद। और ये पार्टनरशिप, सरफराज ने 78 बनाए, और ये पार्टनरशिप ने इंश्योर किया कि पाकिस्तान लगभग न्यूजीलैंड के करीब पहुंच गई। 449 न्यूजीलैंड बनाए थे और 408, और अल्टीमेटली ये मैच ड्रॉ हुआ। ड्रॉ कैसे हुआ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ इनिंग्स में फिर इन दोनों की पार्टनरशिप हुई, 77 फॉर 4 थी पाकिस्तान, टारगेट 319 रन का था, 80 फॉर 5 इनफैक्ट हो गई थी, 80 फॉर 5 हो गई थी। और उसके बाद साउथ और फिर से एक पार्टनरशिप बिटवीन साउथ शकील एंड सरफराज अहमद। इस बार उल्टा हुआ, सरफराज अहमद ने सेंचुरी मारी और साउथ शकील ने 32 मारा, बट 146 बॉल्स कंज्यूम किए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे पाकिस्तान के लिए। लास्ट में बैड लाइट आया, और किसी तरह टेस्ट मैच बच गया। और भले ही पाकिस्तान ये टेस्ट मैच नहीं जीत पाया, लेकिन ये दोनों टेस्ट मैचेस जो सेव किए साउथ और सरफराज दोनों ने मिलके, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे पाकिस्तान के, आई गेस सेल्फ रेस्पेक्ट। बिकॉज ऑस्ट्रेलिया से आप हार चुके हो, आप इंग्लैंड से सीरीज हार चुके हो होम पे, और अगर आप न्यूजीलैंड से हार जाते हो और वो भी फ्लैट विकेट्स पे, तो इट वुड हैव बीन वेरी साउर टेस्ट आई गेस पाकिस्तान के फैंस के लिए। लेकिन अमेजिंग बाय साउथ शकील एंड सरफराज। बट हम यहाँ पे साउथ शकील के इनिंग्स पे फोकस करें, और यहाँ पे फिर से उन्होंने दिखाया कि सेकेंड टाइम इन हिज करियर एंड जस्ट इन हिज फिफ्थ टेस्ट मैच उन्होंने एक मैच सेविंग इनिंग्स खेला।
अब गॉल पे आ जाते हैं। गॉल टेस्ट पे बहुत अमेजिंग सी सॉ एनकाउंटर था ये श्रीलंका पाकिस्तान के लिए। और एक नया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल अभी शुरू हुआ है, जिसमें पाकिस्तान हैज सम टफ टफ टूर्स। ऑस्ट्रेलिया का टूर है, साउथ अफ्रीका का टूर है। तो ये दो टेस्ट मैचेस और प्लस होम में जितने भी टेस्ट मैचेस होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर उनको WTC फाइनल के लिए क्वालिफाई करना है। और यहाँ पे पाकिस्तान आफ्टर मेकिंग श्रीलंका 54 फॉर 4, शाहिन शाह अफरीदी की ब्रिलियंट स्पेल के बाद धनंजय डिसिल्वा ने ऐसा काउंटर अटैक किया दोस्तों, ऐसा काउंटर अटैक, मतलब ब्यूटीफुल शॉट्स प्लेड एंड अगेंस्ट द स्पिन। और एक अच्छे स्कोर पे पहुंच गई, 312 के स्कोर पे पहुंच गई थी श्रीलंका। लेकिन यहाँ पे फिर आते हैं श्रीलंका के बोलर्स, 101 पे 5 कर देते हैं पाकिस्तान को, 101 पे 5। और फिर आता है साउथ का जादू, साउथ द मैन, 208 रन मारे। और सबसे बड़ी बात तो ये थी, नसीम शाह के साथ 94 रन की पार्टनरशिप, सलमान आगा के साथ पहले पार्टनरशिप किया, एक बहुत बड़ा पार्टनरशिप, 177 रन का पार्टनरशिप किया सलमान आगा के साथ। और उसके बाद नसीम शाह खड़े रहे। मुझे याद आता है ईशांत शर्मा का वो इनिंग्स इंडिया के लिए, जब लक्ष्मण चेज कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के एक टोटल को, और ईशांत शर्मा ऐसे ही खड़े रहे थे, और उसके बाद प्रज्ञान ओझा आके भागे थे थोड़ा बहुत, और लक्ष्मण ने उन्हें डांटा था कि ठीक से भाग, ये वो। मुझे वैसा ही याद आया। और 6 रन। और नसीम शाह की भी क्या लेगेसी ग्रो हो रही है। एक तो अफगानिस्तान के अगेंस्ट एशिया कप में 2 बॉल पे 2 छक्के मार दिए थे फजल हक फारूकी को, वन ऑफ द बेस्ट T20 बोलर्स। और अब यहाँ पे खड़े रहे, 78 रन, एक चौका भी मारा है इसमें, लेकिन मोस्टली ही वाज ब्लॉकिंग द बॉल्स कंफर्टेबली। और ये 94 रन की पार्टनरशिप ने इंश्योर किया कि 461 पहुंच गई पाकिस्तान। और बहुत मुश्किल हो गया था फिर श्रीलंका के लिए। ऑब्वियसली दे कुड मैनेज सम 250, बट दैट गेव पाकिस्तान एन इजी टारगेट ऑफ 133, जिसमें फिर साउथ शकील आए और एक क्रूशियल 30 मारे। वहां पे भी आई गेस बाबर आजम के डिसमिसल के बाद आके उन्होंने स्टडी किया शिप को, और एक अच्छा इनिंग्स खेले। अभी मैं इनका फर्स्ट क्लास एवरेज देखता हूँ, थोड़ा इनका टेस्ट मैच से दूर, तो यू नो फर्स्ट क्लास में इन्होंने 66 मैचेस एक्चुअली खेले हुए हैं, 66 मैचेस खेले हुए हैं, और 5082 रन मारे एट द एवरेज ऑफ 54, विच इज वेरी गुड। और इसमें से ये काउंटी में भी थोड़ा बहुत खेले, वहां पे इतने सक्सेसफुल नहीं रहे, बट स्टिल ही हैज प्लेड ओके। बट 54 का एवरेज इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट इज जस्ट अमेजिंग, नो मैटर द पिचेस कैसे हों। But he's proving to be a classical test match batsman. तो ही इज अ हैंडी बॉलर। अगर आप इनका बॉलिंग देखें फर्स्ट क्लास में, तो 23 विकेट लिए हैं, और बेस्ट बॉलिंग इन एन इनिंग्स 7 पे 2 है। तो कोई टर्निंग ट्रैक हो तो ही कैन बी रियली यूजफुल। ओडीआईज में भी काफी बॉलिंग किया है इन्होंने, ऐसा नहीं कि बॉलिंग नहीं किया है। तो 27 विकेट लिस्ट ए क्रिकेट में किया है। तो और इनका ओडीआई जो लिस्ट ए एवरेज है बैटिंग में, वो भी 45 है। तो ही कैन बी अ यूजफुल एडिशन टू द वर्ल्ड कप स्क्वाड। आई एम श्योर शायद उनकी तरफ अभी वैसा नहीं देख रहे हैं, उनको एज ए क्लासिकल टेस्ट बैट्समैन देख रहे हैं, बट ही कैन बी यूजफुल टू गिव अ स्टेबिलिटी टू प्ले द एंकर रोल फॉर पाकिस्तान टीम। ही कैन बी। एंड आई गेस क्रेडिट गोज टू रशीद लतीफ एंड डॉक्टर नौमान नियाज। इन्होंने काफी एक्चुअली अपने यूट्यूब चैनल गेम ऑन है के थ्रू पुश किया था इनके सिलेक्शन के लिए। और मुझे कभी कभी इनकी बातें थोड़ा बेतुकी लगती है, बट आई गिव फुल क्रेडिट टू देम ऑन दिस, कि साउथ शकील के बारे में अगर आप इनके पुराने वीडियोस जाके देखें 2019-20, तो उन्होंने काफी बोला था कि साउथ शकील शुड प्ले। एंड जब वो खेला है तो उसने एक अलग लेवल का, उसने एक मेच्योरिटी दिखाया है। और मतलब ही सो काम कंपोज, मतलब कि बैटिंग देखने में मजा आता है। अभी उसके शॉट्स की अगर मैं बात करूं तो ही जो मुझे गॉल के इनिंग्स में लगा कि वो स्वीप बहुत अच्छा करते हैं, मतलब कि ही इज अ वेरी गुड स्वीपर ऑफ द बॉल। ही इज ऑलरेडी 27 ईयर्स ऑफ एज बाय द वे गाइस, तो काफी लेट ही आए इंटरनेशनल क्रिकेट में। स्वीप बहुत अच्छा करते हैं, ही हैज फुल कंट्रोल ओवर द स्विंग स्वीप शॉट। और ऊपर से जो वो आगे बढ़ के ना ओपन अप कर देते हैं ऑफ साइड फील्ड को। तो अगर मतलब कि बैट्समैन चाह रहे हैं कि इनसे सिर्फ एक ही एरिया में खिलाए, तो ये कवर ड्राइव बहुत अच्छा मारते हैं, स्टेप आउट करके कवर ड्राइव मारते हैं, कट शॉट मारते हैं स्टेप आउट करके। तो उससे काफी फील्डिंग चेंजेस करने पड़ते हैं, कैप्टन का स्ट्रेटेजी काफी डिस्टर्ब करते हैं। और
बहुत अच्छा बैटिंग करते हैं और स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड भी खेलते हैं। बहुत और दूसरी बात आई थिंक एक मैंने देखा था इनका एक शॉट जो ये ऑफ साइड पे खेले थे, ये बहुत जोर से नहीं मारते, इज नॉट अ हार्ड हिटर, और बॉल को करेस करते हैं थ्रू ऑफ साइड, जो कि मुझे लगता है बहुत अच्छी निशानी है एक बैट्समैन की कि बॉल को ऐसे करेस जो करते हैं ऑफ साइड पे। एंड आई रियली लव enjoy watching him play, and I hope more glory for him, and he brings some important victories to Pakistan, स्पेशली अवे फ्रॉम होम। वहीं पे पता चलेगा कि इनका क्या क्वालिटी है। सो थैंक यू गाइस, एंड व्हाट डू यू फील अबाउट साउथ शकील? आपका क्या ओपिनियन है? अगर आप पाकिस्तान से देख रहे हैं या आप इंडिया से देख रहे हैं तो मुझे प्लीज बताएं आपका क्या ओपिनियन है। एंड थैंक यू, एंड कीप फॉलोइंग एंड सब्सक्राइबिंग माय चैनल क्रिकेट कैवियर। थैंक यू।